सावधान। अब हम आज करेंगे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में जो अभ्यास बताए गए हैं, तो 32 आसन बताए गए हैं। खड़े होकर के से लेकर शीतली प्राणायाम, प्रार्थना से लेकर के शांति पाठ तक, सूक्ष्म अभ्यास से लेकर के प्राणायाम तक। तो चलिए उस दिव्य जो भारत की देन योग को हम जानते हैं। सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके बैठेंगे अभ्यास के लिए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभूमनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। धीरे से अब हम बगैर धरती माता को तकलीफ दिए खड़े होंगे और शरीर संचालन, जो शिथिलीकरण की जो क्रिया है वह अभ्यास हम करते हैं। तो धीरे से बगैर जमीन को टच किए खड़े हो जाते हैं। सर्वप्रथम दोनों हाथ बगल पे ला करके दोनों हाथ कमर पे रखते हुए आगे की ओर गर्दन झुकाएंगे, सांस छोड़ के रखेंगे। शीतलीकरण का अभ्यास है। फिर सांस भरते हुए पीछे की ओर ले जाना, पीछे रोक करके रखना। फिर एक बार सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे। अब इसी का अगला अभ्यास, दाहिनी ओर गर्दन झुकाना, रोक करके रखना, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते बाईं ओर ऐसे गर्दन झुका कर रखेंगे। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते फिर दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते दाएं। अब दाएं बाएं देखना है, गर्दन सीधे रहेगा। अब राइट साइड की ओर पूरा घुमा के जितना घुमा सकते हैं देखिएगा। धीरे से बीच मिलाइएगा, पूरा बाईं ओर देखना है, लेफ्ट साइड। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में हम कर रहे हैं। फिर राइट साइड, फिर बीच में, फिर बाईं ओर, फिर बीच में। अब गर्दन को घुमाने का अभ्यास करेंगे। पूरा रोटेट करना है आराम से, 2 बार सीधी दिशा में, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। ऐसे एक एक शरीर को, अंगों को खोल करके अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए प्रोटोकॉल में क्रमशः यह अभ्यास सब दिए गए हैं। उस अभ्यास को हम दोहरा रहे हैं। अब स्कंद खिंचाव के लिए सीधे खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ ऐसे खींचते हुए उल्टा रख करके ऐसे खींचते हैं, शरीर को थोड़ा खींच के रखिए। पैर सामान्य स्थिति में खिंचाव, तो सीधे स्थिति में फिर। अब अगला अभ्यास हम देखेंगे। दोनों हाथ सीधे कंधे के समानांतर यहाँ पे ला करके रोटेट करना है। सर्वप्रथम शीतलीकरण का जो अभ्यास है क्या कराया जा रहा है, जिसको हम लोग सूक्ष्म अभ्यास कहते हैं, माइक्रो एक्सरसाइज या वार्म अप कहते हैं। वह सब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में सब है। चलिए अब संचालन के बाद, के बाद हम करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ सीधे, अब एक तरफ घूम करके पूरा देखना है, पीछे ऐसे पूरा पीछे देखना है, थोड़ा देर रुकना है, फिर घूम करके धीरे से वापस आते हुए पूरा पीछे घूमना। तो धीरे से वापस, फिर एक बार राइट साइड जाएंगे, फिर वापस बीच में, फिर एक बार बाईं ओर, फिर धीरे से वापस, थोड़ा रिलैक्स करके। अब घुटना संचालन का अभ्यास, दोनों हाथ सीधे ऐसे रखें, सीधे। अब घुटने को बेंड करके थोड़ी देर बैठना, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। फिर से पुनः एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत सुंदर। अब हम करेंगे खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास। धीरे से हाथ ऐसे ऊपर ले जाएंगे, हाथ को इंटरलॉक करते हुए दूसरे से जोड़ते हुए सर के ऊपर लिखेंगे। अब हाथ को पलट देंगे। अब श्वास भरते हुए पूरे पंजे के बल खड़े हो जाएंगे, एरिया तो ताकत के साथ पूरे पेट खाली पिचका हुआ रहेगा। ताड़ासन का अभ्यास शरीर की स्फूर्ति जगाएगा, शरीर में नव ताकत लाएगा, नई ऊर्जा प्रदान करेगा। दोनों भुजाएं ऐसे रखें, कान से चिपका कर श्वास भरते। पुनः एक बार फिर शरीर के संतुलन के लिए ताड़ासन का अभ्यास। इससे एक शरीर पर ताजगी आती है, खिंचाव आता है, रक्त संचरण अच्छे से होता है, सुस्ती दूर होती है, आलस्य दूर होता है। इतना समय तक हो सके लंबे समय तक होल्ड करके रखने का अभ्यास। स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक सुख में रहे। तो धीरे से हाथ नीचे, ताड़ासन का अभ्यास हो गया। अब आते हैं ध्रुवासन या वृक्षासन में। सर्वप्रथम हम अपने दाहिने पैर को बाएं जंघा पे रख करके दोनों हाथ छाती के पास ला करके अब धीरे से हथेलियां उठा करके प्रणाम की मुद्रा से बना देते हैं। यह आपके मानसिक स्थिरता को बना के रखेगा, आपके चेतना का विकास करेगा, यह आपके बुद्धि को सबल करेगा, माइंड को पावरफुल बनाने वाला यह आसन है। स्थिरता पूर्वक बगैर डिगे हुए बैलेंसिंग अपने शरीर को करते हुए सब अभ्यास को करना है। आराम आराम से, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। फिर उसको फिर दूसरे पैर से इस अभ्यास को करना है। बायां पैर उठा करके तो पंजे पूरे जंघाओं पे लगा करके प्रणाम की स्थिति, और धीरे से दोनों हाथ ऐसे। भूलने की बीमारी है वह इससे दूर होता है। दिमाग को एक्टिवेट करता है, पिंडलियों को एक्टिवेट करता है, हृदयों को एक्टिवेट करता है। बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षक वृक्षासन। इतना सुंदर पोज लगता है जब इसको हम रहते हैं बैलेंस। हर एक अभ्यास पे चेहरे के पे एक मुस्कान होना चाहिए। चिंता तनाव से रहित होकर के हम अभ्यास करें। ताड़ासन, वृक्षासन के बाद हम करेंगे पादहस्तासन। इसमें दोनों हाथ उठा करके पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए यथासंभव माथा अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें, जितना हो सकता है यथासंभव, जितना आप झुक सकें। एक ध्यान रखेंगे, कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे, हार्निया और हाई बीपी है तो पीछे नहीं झुकेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए पैर के अंदर, यथासंभव जितना झुक सके। फिर पुनः वापिस, फिर एक बार श्वास छोड़ते हुए आगे, जितना शरीर गर्दन को झुका, श्वास भरते हुए ऊपर। अब अगला अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ कमर पे ऐसे रखें, पूरा जितना झुक सके झुकिए। श्वास भरते हुए सब। आपकी गर्दन कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। फिर एक बार श्वास भरते हुए यथासंभव पीछे झुकना, श्वास रोक करके रखना, श्वास छोड़ते हुए सामने। बहुत अच्छा अभ्यास आपसे। अब त्रिकोणासन,
तीन कोण शरीर में बनेंगे, ऐसी स्थिति में लाएंगे। दोनों पैरों को खोल लीजिएगा, दोनों हाथ सीधे। अब सीधे वाले हाथ को सीधे पैर के पास टच करना और उल्टे वाले हाथ को ऊपर, ऐसे सीधा वाला पैर सीधा ऐसे, और एक पैर ऊपर, त्रिकोणासन, घुटने नहीं मोड़ेंगे। तीन कोण बना हुआ है इसमें। दाहिने पैर और दाहिने हाथ को मिला करके कंधों तक एक कोण, फिर बीच में एक कोण, फिर ऊपर एक कोण, त्रिकोण। तीन प्रकार के कोण जो हम त्रिकोण पढ़ते थे बचपन में। अब बाएं से बायां जी, तीन कोण बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये तीन कोण, ये तीन कोण, और हाथ से यह तीन कोण, त्रिकोण। त्रिकोण आसन है कमर के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा उपयोगी आसन। एक बार और पुनः दोहराएंगे, कमर के लिए बहुत अच्छा। राइट हैंड साइड से राइट हैंड के पैर को छूना, हथेलियां सीधे रहेगी, और जो हाथ ऊपर गया उसको देखना है। एक एक करके अभ्यास, फिर बीच में। फिर बाएं हाथ से बाएं पैर को छूना है, गर्दन घुमाते हुए जो हथेलियां ऊपर की ओर गई है उसको देखना है। धीरे से वापस पुनः अपनी जगह पे। अब हम करेंगे बैठ करके किए जाने वाले आसन। चलिए, यह सीधे पैर करके बैठना कहलाता है दंड आसन। दंड की भांति पूरे शरीर को बनाना, थोड़ा सा विश्राम उससे करना, पैरों को अपनी ओर खींच करके रखना, सामान्य स्थिति। यह हुआ दंड आसन। दंड, दंड मतलब डंडा की तरह एकदम पैर सीधे। अब इसके बाद हम आएंगे भद्रासन की स्थिति। ऐसे इस प्रकार से ऐसे बैठना है, कमर गर्दन सीधे रखते हुए ऐसे बैठेंगे। यह भद्रासन की स्थिति, यह हमारे प्रजनन अंगों को पुष्टि करता है, शरीर को बलवान बनाता है। सामान्य स्थिति में बैठेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं, आराम से मन को प्रसन्न चित्त शांत रखते हुए रिलैक्स होकर के। अगला अभ्यास हम करेंगे वज्रासन या वीरासन। दोनों पैर को मोड़ना है, दाहिने पैर और बाएं पैर के दोनों अंगूठे को स्पर्श करके इस प्रकार से ऐसे बैठना है। दोनों हथेलियां घुटने पर रहेंगे, कमर गर्दन सीधे। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। जब हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारा रक्त संचरण यहाँ पे आके रुक जाता है, फिर ऊपर की ओर फ्लो होता है, रक्त संचरण पेट में जाता है, इसलिए पाचन तंत्र को यह ठीक कर पाता है, शरीर को मजबूत बनाता है। क्योंकि पाचन तंत्र मजबूत बन गया तो शरीर आपका मजबूत बन गया। सही स्थिति में बैठना है, एक बार फिर से देख लेंगे। जैसे पोजीशन से ये ऐसे, गलत नहीं करना, एक के ऊपर एक पैर ऐसे चढ़ा के नहीं बैठना, दोनों अंगूठे को स्पर्श करके गर्दन वार्म अप बना करके इस प्रकार से ऐसे बैठना है, शांत और रिलैक्स होकर के बैठना है। जब भी आपको समय मिले इस आसन में बैठने का अभ्यास करें। सामान्य आसन में नहीं बैठ सकते इसमें, तो गद्दा वगैरह लगा करके पहले अभ्यास बना लें। जिसको ज्यादा घुटने में तकलीफ हो, ज्यादा दर्द हो, कोई ऑपरेशन वगैरह हो तो वो ना करें। अपनी क्षमता, अपनी क्रियाशीलता को जान करके योगाभ्यास करें, कभी भी जबरदस्ती योगाभ्यास ना करें, अपनी क्षमता के अनुसार काम करें। ऐसे इस प्रकार बैठें। भोजन के बाद कम से कम 5 मिनट करने से आपके पाचन तंत्र मजबूत हो, तो इस अभ्यास को करना चाहिए। जठराग्नि तृप्ति तीव्र करता है यह। अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। इसी वज्रासन में बैठे बैठे दोनों हाथ कमर के पास लगाएंगे। अब थोड़ा सा पीछे झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन है, अर्ध है, आधा। कमर के लिए बहुत अच्छा, पीठ के लिए बहुत अच्छा।
श्वास छोड़ते। यह हुआ हमारा अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। एक बार पुनः फिर करेंगे। श्वास भरते पीछे यथासंभव जितना हो सके गर्दन घुमा लीजिए। श्वास छोड़ते पीछे, कमर के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बाद करेंगे हम उष्ट्रासन। ईंट जैसी शरीर की स्थिति बना देना, पूर्ण उष्ट्रासन, जिससे जितना हो सकता है करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ना, दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को पकड़ना, गर्दन पीछे लुढ़का देना है। यथासंभव करेंगे, जबरदस्ती नहीं, जिससे जितना हो सकता है। आराम से, जबरदस्ती नहीं। पुनः एक बार करेंगे। सीधे हाथ से सीधे पैर की एड़ी को पकड़ लेना, उल्टे हाथ से उल्टे पैर की एड़ी को पकड़ करके गर्दन पीछे ऐसे रोक करके रखना। बहुत सुंदर सभी ने अभ्यास किया, बहुत सुंदर। अब थोड़ा वज्रासन में बैठ करके शस्त्रासन कर लेते हैं। जिसको क्रोध ज्यादा आती है, गुस्सा ज्यादा आता है, उनके लिए यह अभ्यास। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। श्वास भरते हुए हाथ उठाना है, श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पे लगा देना है। श्वासों की गति सामान्य रखते हुए माथा जमीन। पूरा विश्राम करेंगे और आसनों का फायदा आपको मिलेगा। आपको भी मन प्रसन्न रहेगा, चित्त शांत रहेगा, इसका तनाव आदि दूर होंगे, नकारात्मक विचार नहीं आएगा, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी, वैचारिक शक्ति बढ़ेगी। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर, पुनः एक बार करेंगे। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां और माथा जमीन पे लगा देंगे ऐसे, पूरा शरणागति की भाव। श्वासों की गति सामान्य रख सकते हैं, या सामने देते हैं तो आगे श्वास छोड़ते मन चित्त को शांत रखते हुए श्वास भरते हुए हथेलियां ऊपर। अब हम करेंगे वक्र आसन का अभ्यास। दोनों पैर दंडासन में रखिएगा। अब बायां पैर मोड़ करके, बायां पैर मोड़े हैं, उल्टा वाला पैर मोड़े हैं, तो सीधा वाला हाथ ऐसे पांव के नीचे रख करके घुमा देंगे गर्दन। उल्टा वाला पैर सीधा किया हूं और सीधे वाले हाथ को ऐसे मोड़ करके गर्दन पूरा पीछे घुमाने का प्रयास। यथासंभव रुक करके रखना, जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी नहीं। फिर धीरे से वापस आते हुए दूसरे पैर से भी अभ्यास करना है। अब सीधे पैर को मोड़ करके, सीधा पैर मुड़ा हुआ है, उल्टा हाथ उठाएंगे, ऐसे पैर के पास चिपका करके पैर के नीचे रख करके गर्दन पूरा घुमा दो। सामान्य श्वासों की गति रखते हुए। यह पेट और डायबिटीज संबंधी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, पेट के सारे रोगों को दूर करता है, पेट की चर्बी भी कम करता है। श्वास। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। वज्रासन में बैठ करके दोनों पैर खोल लेंगे, दोनों पैर अच्छे से खोल करके सीधे हाथ से उल्टे कंधे के ऊपर हाथ और उल्टे हाथ से सीधे के हाथ ऐसे तान करके रखेंगे। सामान्य स्थिति में श्वासों की गति सामान्य, मन प्रसन्न,
पेट कंधे ठीक रहेंगे इस अभ्यास से। आराम से रुक रुक करके करने का अभ्यास। स्थिरता, स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक किसी भी आसन को 30 सेकेंड से अधिक करेंगे तो फायदा होता है, और कोई भी प्राणायाम कम से कम 5 मिनट करेंगे तभी फायदा होता है, उसके पहले वह फायदा नहीं हो सकता। विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता, 4 चीजें जो है उसको हमको संभाल करके रखना है। विधि सही होनी चाहिए, समय सही होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। जिस विधि से करना है उस विधि को सही करें। अब थोड़ा सा शवासन का अभ्यास, पेट के बल लेकर के मकर आसन करेंगे, शवासन नहीं मकर आसन। इसमें दोनों पैर थोड़ा खुला रहेगा, दोनों हाथ ऐसे एक तरफ गाल करके श्वासों की गति को सामान्य करते हुए हम मकर आसन का अभ्यास करेंगे। इसमें श्वासों की गति को सामान्य, मन चित्त बुद्धि शांत स्थिर, पेट छाती का विकास करता है अभ्यास। मकर आसन श्वासों की गति को सामान्य करता है, अच्छा करता है अभ्यास। किए गए अभ्यासों से पूर्ण हमें लाभ दिलाता है यह अभ्यास। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, पूरा शांत और शिथिल रखेंगे पूरे शरीर को। पूरा खत्म उसकी अब फिर नहीं हो वो पूरा शांत शिथिल रखते हुए श्वासों की गति को सामान्य, पूरा शांत। आगे की क्रिया विधि के लिए हमको पूरा सजग शरीर की श्वासों की गति को सामान्य करना है, आराम से। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। पेट के बल लेट करके किए जाने वाले कुछ अभ्यास हैं। दोनों पैर वैसे ही रहेंगे, दोनों हाथ छाती के बगल में रखेंगे। श्वास भरते हुए पेट तक का भाग उठाएंगे, सिर्फ पेट तक हल्का सा उठाएंगे, संभव गर्दन पीछे जितना उठा सके। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पहला अभ्यास। पूरा कोहनी भी उठा हुआ है इस अभ्यास में, पेट पीठ तक उठा हुआ अभ्यास। पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, गर्दन के लिए अभ्यास और कमर के लिए तो बहुत ही सुंदर अभ्यास है यह, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसका दूसरा अभ्यास करेंगे, इसमें दोनों कोहनियां नीचे रहेगी बगल में। अब उठा देंगे। अब देखिए पीठ के पीछे थोड़ा दबाव दर्द महसूस होगा, वो मीठे दर्द सहेंगे तो आपके पीठ का तकलीफ ठीक होगा, कमर का दर्द ठीक होगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, हमारे दोनों कोहनियां नीचे रहेंगी। फिर एक बार पुनः उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसका अगला अभ्यास करेंगे शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे डाल लेंगे, दोनों पैरों को एक साथ उठा देना है, ऐसे एक साथ उठा देंगे ऐसे। यह शलभासन पेट पीठ कमर गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, स्थिरता दिलाता है अभ्यास। यथासंभव श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः एक बार उठाएंगे, सीधे रखेंगे, एक लंबवत दंडवत सीधा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ा सा विश्राम। अब पीठ के बल लेट करके हम करेंगे सेतु बंध आसन का अभ्यास, ब्रिज पोज जिसको कहते हैं। दोनों घुटने मोड़ लेंगे, दोनों एड़ी को पकड़ करके पूरा उठा दीजिएगा, ऐसे पूरा कमर उठा दीजिएगा। श्वास भरते हुए उठाना, यथासंभव श्वास रोक करके रखना, धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे।
पुनः एक बार श्वास भरते हुए उठाएंगे ऐसे, कंधे का भाग बस नीचे रहेगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः दोनों पैर नीचे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगा करके उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। ऐसे उठा लेंगे पैर को, गर्दन हमारा सीधे रहेगा, उत्तान पादासन। ज्यादा नहीं उठाएंगे, 1 फीट 1.5 फीट के ऊपर ही उठाएंगे, ज्यादा तो कोई भी उठा सकता है, कम उठा करके देखिए। पेट में हलचल होना चाहिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 से 1.5 फीट के ऊपर ही उठाना है, ज्यादा से ज्यादा 2 फीट, उससे ज्यादा उठाएंगे तो फायदा नहीं होगा। पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है यह, पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, मधुमेह नियंत्रण में बहुत अच्छा अभ्यास, पेट की चर्बी कम करेगा। श्वास छोड़ते धीरे से नीचे, बहुत सुंदर से विनय अभ्यास किया। अर्ध हलासन का अभ्यास हम करेंगे अब। अर्ध हलासन, हल्की भांति ऐसे अपने घुटने को पूरा उठा देंगे, सीधे लंबवत दंडवत सीधे, गर्दन हथेलियां सीधी, श्वास छोड़ते धीरे से नीचे। पुनः एक बार उठाएंगे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को, श्वास भरते हुए उठा करके रोक करके रखेंगे, 90 डिग्री पे पैर होना चाहिए। धीरे से वापिस, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास, आराम आराम से करेंगे। यह एक पैर से दोनों बार कर लीजिएगा, फिर दोनों पैर से एक साथ करना है। हमारे प्रोटोकॉल में दोनों पैर से करने का अभ्यास तो ऐसे ऐसे इस प्रकार से दोनों घुटने को नासिका से सुना है। पेट की पवन की, पेट की गंदगी सब बाहर, लेकिन जिसको ज्यादा कवन में दर्द है वो नासिका ना छुआए। धीरे से अब थोड़ा हम शवासन कर लेते हैं। दोनों पैरों के थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ जंघाओं के बगल में, हथेलियों का रुख आसमान की ओर करते हुए, शरीर को शांत करते हुए एक एक अंग को शिथिल छोड़ने का अभ्यास। अंग प्रत्यंग शिथिल, आराम से श्वासों की गति को सामान्य करना है, मन को शांत रखना है, चित्त को शांत रखना है। दोनों पैर की एड़ियों से लेकर के टखने, घुटने, जंघाओं तक की मांसपेशियों को शांत करिएगा, शिथिल करिएगा, रिलैक्स करिएगा। जंघाओं से लेकर के पेट, पीठ, कंधे, कमर सबको शांत करने का संकल्प को देह को शिथिल छोड़ना है। संकल्प के साथ, संकल्प पूर्वक आंखें बंद, सांसों की गति सामान्य। दोनों हाथ की उंगलियां, पंजे, कलाइयां, कोहनियां, भुजाएं शांत हो रही है, ऐसा महसूस करना है, ऐसा अनुभव करना है। गर्दन का चारों भाग, गला का चारों भाग, पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है, ऐसा अनुभव करना है। मस्तक का भाग, माथे का भाग, सिर का भाग, दोनों आंखों शांत हो रही, आंखें हमारी, मुंह, त्वचा, दोनों कान सब शांत हो रहे हैं। एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी मांसपेशियां शांत हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं और रिलैक्स हो रही हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं। शरीर की गति को, श्वासों की गति को सामान्य रखते हुए धीरे से हलचल करते हुए दोनों पैर मोड़ देना है और कभी भी उठना है, सीधे नहीं उठना है, नहीं तो कमर में तकलीफ होगी। बाईं करवट लेकर के उठेंगे ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड टर्न करके धीरे से हम
उठ जाएंगे शांति। अब हम आगे बढ़ेंगे प्राणायाम की ओर। प्राणायाम परमं तपः। चलिए, सबसे पहले हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। वायु मुद्रा में बैठ जाएंगे। पहले उंगली और अंगूठे को स्पर्श करके बैठना वायु मुद्रा कहलाता है। इस प्रकार से ऐसे बैठ करके पेट अंदर ढकेलने का अभ्यास। नासिका से श्वास बाहर छूटेगा। या आप नासिका से श्वास बाहर छोड़ेंगे थोड़ा गति पूर्वक तो पेट स्वतः ही अंदर जाएगा। आप करके देखिएगा। सामान्य गति से करना है। 1 सेकंड में 1 बार का अभ्यास, 1 मिनट में 60 बार का अभ्यास और 5 मिनट में 300 बार का अभ्यास आदर्श स्थिति कहलाती है। ज्यादा स्पीड से नहीं करेंगे। जो ज्यादा स्पीड से करता है उसका बीपी शूट अप होने का चांस रहता है। धीरे धीरे सामान्य गति से करना है। मैंने पहले भी बताया था, विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता पूर्वक किया गया अभ्यास आपको फायदा जरूर देगा। जो अभ्यास कर रहे हैं उसकी विधि सही हो, एकाग्रता उस पे हो, जितना समय लगता है उतना लगना चाहिए और निरंतरता हो। 1 दिन 2 दिन करके छोड़ देने से कोई अभ्यास में सफलता नहीं मिलेगी। 1 दिन 2 दिन करके छोड़ देने से कोई काम नहीं। निरंतरता से लगे रहना है। कपालभाति प्राणायाम के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसको अनुलोम विलोम का अभ्यास कहते हैं। ऐसे मृगी मुद्रा बना लीजिएगा अपने हाथ का। दाएं हाथ से दाएं नाथुने को बंद करके बाएं से श्वास भरना, फिर बाएं को बंद करते हुए दाहिने नासिका से छोड़ देना, फिर दाएं से श्वास भरेंगे, फिर जिधर से श्वास भरे थे उस नासिका को बंद करते हुए दूसरे तरफ से छोड़ देना है। फिर जिधर से श्वास छोड़े हैं उधर को भरते हुए मुख को सामान्य रखेंगे। मुख को टेढ़ा, गर्दन को ऐसे पीछे नहीं खींचेंगे। सामान्य स्थिति में बैठ करके सांस भरते हुए फिर दूसरे तरफ से छोड़ देंगे। प्रतीकात्मक अभी हम कर रहे हैं। 5-5 मिनट तक का अभ्यास किया जाता है। फिर जिधर से छोड़े थे संकल्प के साथ करना कि शुद्ध ऑक्सीजन आ रहा है जब हम श्वास ले रहे हैं। अब जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारी सारी बीमारियां, सारी बुराइयां बाहर जा रही हैं। शुद्ध ऑक्सीजन अंदर हमारे भीतर, बीमारियां ऐसे। कपालभाति लोम विलोम। बस शीतली प्राणायाम गर्मी को दूर करने के लिए जीभ को नाली नुमा बना करके श्वास अंदर भरना है, रोक करके रखना है और सीधे नाक को बंद करके उल्टे से छोड़ देना है। आपके भीतर शीतलता प्रदान करेगा। जीभ को नाली नुमा बना लेना है। श्वास भर करके रखना। राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से पुनः छोड़ देना। फिर इससे यह अभ्यास भरी गर्मी में आपको शीतलता प्रदान करेगा। जब आपको समय लग रहा है कि कुछ समय पानी नहीं मिलने वाला है तो इस अभ्यास को करें। पानी की कमी को दूर करेगा। आधा 1 घंटे आपको संभाल के रखेगा। फिर से एक बार के बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार करेंगे। फिर हाथ नीचे रख करके ध्यान। 3 बार से ज्यादा नहीं करेंगे। प्रोटोकॉल के अभ्यास से हम चल रहे हैं। कान अंगूठे से बंद, 1 उंगली माथे पे से 3 आंखों पे रखते हुए, मुख भी बंद। ओंकार की ध्वनि नासिका से करना है।
धीरे से दोनों हथेलियां नीचे ला करके उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना है, मेडिटेशन का अभ्यास करना है। मेडिटेशन से, ध्यान से हमारे चित्त, हमारी आत्माएं, बुद्धि शुद्ध हो जाती हैं। ध्यान करने उस परमपिता परमेश्वर का जिसने सुंदर सृष्टि की रचना की है, जिसने हमारे लिए सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां, नदियां, झरने, तालाब, पर्वत, पोखर सब बनाए हैं। धन्यवाद करना उस परमपिता परमेश्वर का कि उसने हमारे लिए अन्न, औषध, फल फूल सब का रचना किया है। ऐसे दिव्य उस परमपिता परमेश्वर को याद करना और धीरे से दोनों हथेलियां सामने ला करके अच्छे से घर्षण करके दोनों हथेली आंखों पे ला करके हम अपने आप को शुद्ध करते हुए अब हम संकल्प की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें अपने मन में हमेशा संकल्प रखना है कि हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया हुआ है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध रहूंगा। इस प्रकार से संकल्प। अब आते हैं शांति पाठ की ओर, दोनों हाथ जोड़ करके सबकी मंगल कामना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ घर्षण करके आंखों पे, चेहरे पे लगा करके धीरे से आंखें खोल लेंगे। हमारा आज का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल था वह संपन्न हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं शिथिलीकरण से लेकर के हाथ पैर खोलने का अभ्यास से लेकर के खड़े होकर आसन, बैठ करके आसन, आगे झुकने वाले आसन, पीछे झुकने वाले आसन, शवासन आदि सभी आसनों को करके पेट के बल, पीठ के बल और प्राणायाम आदि करके हम इस सुंदर से प्रोटोकॉल का फॉलो किया है। इस प्रकार से तो व्यक्ति रोज करेगा तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण उसके कायाकल्प के लिए